तो गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में, नई दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तो आज की मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे गांव से, मेरे घर से। तो टाइम हो रहा है अभी 8:30 और उठ तो हम सुबह जल्दी गए थे। उसके बाद जो घर का काम होता है वो किया, नाश्ता वगैरह बनाया और छोटा भाई चले गया है स्कूल। मम्मी जा रही है मेरी आज मार्केट, मम्मी का कुछ काम है उसको करने। और बड़ा भाई चले गया है गाय के साथ। अब मैं हूँ तो मैं थोड़ा बहुत सफाई कर रही हूँ घर की। अभी आधा मैंने कर लिया, आधा अब करती हूँ। पहले थोड़ा बर्तन वगैरह धो लेते हैं। मम्मी तैयार हो रही है अभी, तो तैयार होने के बाद बताऊँगी मैं मम्मी को। और उससे पहले आज का मौसम बता देती हूँ। शहरों का मौसम तो आपको पता ही है कैसा होता है, तो पहाड़ों का मौसम देखो। मेरे घर में तो धूप आई नहीं, पर उधर साइड से आ रही है धूप। और देखो कितना प्यारा मौसम हो रखा है। यहाँ से चौखमा पर्वत भी दिखता है, वो आजकल पूरा मस्त दिखाई दे रहा है। आगे की बर्फ़ ना पिघल गई है क्योंकि गर्मी से अब सर्दियों का मौसम लग गया है, तो फिर से बर्फ़ गिरेगी, फिर और भी अच्छा लगेगा। अभी तो धूप लगी है चारों तरफ। हमारे गांव में थोड़ा लेट आती है धूप, तो ठंडियों के टाइम पे आती है लेट, मतलब 9, 9:30, 10 बज जाती है, 10 भी बज जाती है कभी कभी। और गर्मियों में जल्दी आ जाती है। तो मम्मी तैयार होती है, उसके बाद बताती हूँ मम्मी से। दोस्तों मैंने बोला था आपको कि मम्मी तैयार होगी तो मम्मी को दिखाऊंगी, पर मैं काम में इतना बिजी हो गई कि मम्मी चली गई और मैं भूल गई आपको दिखाना। मम्मी तो चले गई और उसके बाद मैंने पूरे घर की सफाई की। अभी ऊपर नहीं किया, बस नीचे ही नीचे करी है सफाई। पहले मैं आपको दिखा लेती हूँ। और अभी मुझे ना लिपाई पुताई करनी है। और हाथ देखो कितने काले भूत जैसे हो गए, शक्ल भी वैसी हो गई। सुबह मुंह धोया था, फिर से वैसा ही हो गया। तो मैंने पूरे चौक की सफाई की। पहले यहाँ घास वगैरह जमा था, वो पूरा उखाड़ करके सारा ढेर यहाँ पे लगाया। यहाँ पे मैं आग लगा लूँगी, इस पर तो जला दूँगी। इन कट्टों पे ना दाल का जो भूसा वगैरह होता है वो भर के रखा है गायों को खिलाने के लिए। यहाँ बरामदे में भी आपने कल देखा ही होगा कितना कबाड़ हो रखा था, ये भी साफ किया। फिर इस कमरे की सफाई करी। अभी इसमें ना लिपाई करनी है, इन 3 कमरों की खाली करके लिपाई करनी है इनमें। अभी बस झाड़ू मारा है मैंने। और बाथरूम के बाहर का बरामदा भी साफ किया, थोड़ा बहुत पानी से धोया और थोड़ा तो वैसे ही सूखा था। तो अभी मुझे ना, मम्मी तो है नहीं, तो मुझे बाकी का काम भी करना है। और धूप भी आ गई है प्यारी सी। तो इसी के साथ दोस्तों मैंने इस कमरे की लिपाई कर दी है। अब बाकी बचे हैं 2 कमरे, ये और ये वाला। इन दोनों की भी करती हूँ जल्दी जल्दी में लिपाई। उसके बाद मुझे जाना है घास काटने, क्योंकि मम्मी तो है नहीं, तो मुझे ही काटना पड़ेगा। मम्मी ने बताया है मुझे। तो पहले इन दोनों कमरों की पुताई कर लेती हूँ, उसके बाद जाऊँगी। दोस्तों मैंने तीनों कमरों की लिपाई कर दी है, जो कि आप देख सकते हो। ये पहले सफ़ेद सफ़ेद लग रहा था, अब मतलब थोड़ा बहुत भूरा भूरा लगने लग गया है। ये वाला कमरा भी मिट्टी से लिपाई करके। और ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब जाना है मुझे गौशाला घास काटने और गायों को घास देने, पानी पिलाने।
तो कुछ लोग मुझे बोल रहे थे कि देहरादून जा कर के गाँव के काम तो नहीं भूल गई, पर नहीं, मैं नहीं भूली हूँ। बस मैं देहरादून गई हूँ, घर छोड़ा है, पर काम सब मुझे आते हैं अभी भी। तो चलो मैं गौशाला जाके गौशाला का काम भी निपटाती हूँ पहले, फिर दिखाती हूँ वहाँ कहाँ जाती हूँ घास काटना है। मम्मी ने बताया तो था एक जगह, फिर भी देखती हूँ कैसा है काटने का वहाँ पे। हालत ख़राब हो गई क्योंकि ना वहाँ तो बस, वहाँ भी हमेशा सफाई कर देती मैं, ये बात नहीं है, पर वहाँ ऐसा है कि एक कमरे की सफाई जल्दी जल्दी करो। अब यहाँ का ऐसा हुआ ना, क्योंकि मम्मी अकेले है घर में, भाई है, भाइयों को पे तो मेरे भाई तो करते भी हैं काम वगैरह, सब कुछ करते हैं, खाना भी आता है उन्हें बनाना, बाहर का काम भी करते हैं, घर का काम भी करते हैं। पर फिर भी वो तीनों हैं, एक स्कूल चले जाता है, फिर वो दो फिर गायों के साथ भी जाना होता है, फिर मम्मी अकेला कितना करेगी, है ना। तो थोड़ा बहुत कूड़ा कबाड़ था जो मैंने आज साफ कर लिया है, बाकी का काम बाद में करूँगी। ऊपर की सफाई है और किचन की सफाई है, तो आज जितनी हो पाएगी उतनी करूँगी, क्योंकि दिवाली भी आ रही है, कल तो धनतेरस ही हो जाएगा, तो सफाई तो आज ही करनी पड़ेगी। बस बचेगी तो किचन की बचेगी, तो वो मैं कल कर लूँगी, ऊपर की भी आज कर लूँगी, लिपाई पुताई भी वहाँ की कर लूँगी। हमारे ना टाइल्स वाले कमरे नहीं है, हमारे मिट्टी वाले कमरे हैं, नीचे सीमेंट ऊपर है दीवारों पे है, पर नीचे जो ज़मीन है वो मिट्टी की है, इसलिए लिपाई पुताई करना होता है वहाँ पे। तो मिट्टी कल शाम को भाई ला गया था, इसलिए मैंने सुबह सुबह पहले झाड़ू मारा, फिर साफ़ किया, बर्तन जो सामान जहाँ था वो वहाँ रखा, और फिर उसके बाद लिपाई कर दी है। तो चलो चलती हूँ मैं गौशाला, फिर वहीं मिलूँगी आपको। गौशाला आ गई हूँ, और ये है हमारी भैंस का बच्चा, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है, ये बहुत बड़ा हो गया है, बहुत बड़ा, शोनी मोनिशा। ये है इसकी मम्मी, और ये है हमारी छोटी सी गाय। इसके पेट में बच्चा है, तो मोटा मोटा सोर का गोलू गोलू सा, गोलू गोलू सा है ना। इसका नाम है मटरी, मटरी है इसका नाम। और मेरी बकरी यहाँ पे रहती थी वो बंधी हुई, और दो बैल है हमारे, वो भाई जंगल गया है तो उनको जंगल ले गया। तो चलो मैं इनको जल्दी जल्दी पहले पानी पिलाती हूँ, उसके बाद घास काटने जाती हूँ। पहले तो घास काट के लाती हूँ इनके लिए, अभी के लिए देने के लिए, उसके बाद के लिए बाद में लाऊंगी। पहले करती हूँ जल्दी जल्दी इनका काम, फिर मिलती हूँ आपको बाद में। साले के इधर से हमारा है अमरूद का पेड़, और इस पे आ रखे हैं बहुत सारे अमरूद, पिछली बार से थोड़ा कम ही है, और मैं देखूंगी कि पके हैं या नहीं पके हैं। तो अभी तो मुझे थोड़ा बहुत कच्चे ही दिख रहे हैं, पर पेड़ में जाऊंगी। ये देखो आध रखे हैं इसमें, वैसे ये दिखा मुझे थोड़ा बहुत पका हुआ, पर वो भी खराब। इसे दूंगी गाय को, और पेड़ में जाती हूँ, फिर निकालती हूँ वहाँ से, अगर कोई मुझे पका हुआ मिल गया तो फिर काटूंगी घास। तो मुझे एक छोटा सा अमरूद मिल गया है दोस्तों, जो कि आधा से ख़राब है, और इतना ही है। और भी था, पर मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उन्हें निकालूं, दूर दूर थे वो। मुझे यहाँ पे बोला है मम्मी ने घास काटने के लिए, तो घास को काटते हुए एकदम फटाफट फिर जाती हूँ गौशाला गायों को पानी पिलाने। चूहे ने कैसे सारी मिट्टी खोद रखी है यहाँ। तो चलो काटती हूँ मैं जल्दी जल्दी घास। तो घास की भारी भी मैंने काट दिया है दोस्तों, और गायों को पानी पिलाने के लिए ना देर हो गई बहुत ज़्यादा। चलो इसको लेके चलती हूँ गौशाला में, फिर पिलाती हूँ उनको पानी। और मुझे भी लग गई है बहुत थकान, क्योंकि ना आदत टूट गई है काम करने की, इसलिए। तो चलो जल्दी जल्दी मिलती हूँ गौशाला में। तो मैंने इन तीनों को पानी पिला दिया है, गाय को, भैंस के बच्चे को, अब घास भी दे दिया है। और मैं ले जा रही हूँ गोबर का कंडी, गोबर की कंडी। इसमें मैंने ऊपर से ये इसलिए रखा है कि मेरे सिर में ना गिरे। और अब मैं भी चलती हूँ घर। टाइम 1 बज गया है। सुबह से ना 1 मिनट का भी टाइम नहीं है बैठने का। बहुत काम हो रहा है यहाँ, क्या बताऊँ। चलो अब जल्दी जल्दी चलती हूँ, वरना मैं इस गोबर की कंडी के साथ कहीं नीचे न गिर जाऊँ। तो ये ना मैं इसलिए ले जा रही हूँ कि आलू में, जहाँ पर मैं कल बता रही थी कि कहीं पे ढाल रखा है, कहीं पे नहीं ढाल रखा, तो कुछ बचा हुआ है। तो मम्मी लोग जब भी गौशाला से घर जाते हैं तो ले जाते हैं थोड़ा बहुत। तो मैं भी आ रही थी, मेरे हाथ में बस ये बाल्टी और वही था, इसमें गाय के लिए पीने का पानी ले जा रखा था ना, और रस्सा था और दरांती थी। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा मैं भी ले जाती हूँ कंडी में गोबर। ऐसा हो रहा है कि ये बस सिर में ना गिरे, क्योंकि वो थोड़ा ना छोटी कंडी है,
उसमें से गिर भी जाता है कभी कभी नीचे। तो चलो अब चलती हूँ घर, थोड़ा देर आराम करती हूँ, उसके बाद फिर से शाम को घास को जाना है, क्योंकि घास में थोड़ा सा लाई थी अभी, 4 पुए मैंने अभी दे दिए हैं उनको, और 4 और बचे होंगे, तो रात के लिए नहीं होगा, तो रात के लिए तब काटेंगे शाम के टाइम पे। तो चलो मिलती हूँ सीधे शाम को। दोस्तों इस टाइम में गई थी मैं, घास को काट के ला गई हूँ इतना सा एक बार। ये मेरा कालू राम तो मस्त जंगल से बस पेट भर के आया हो अपना, गोलू मोलू से लग रहा है। अभी भी लगाओ, खाने पे लगाओ, खाने पे देख थोड़ा रहा, मुझे भूल गया हो है ना, सबके सब मुझे भूल गए। ये कैसे खींचने पे लगाया उसे, पेट देख रहे हो उसका कितना भरा हुआ है, फिर भी लगा है। चलो अब इनको अंदर बांधती हूँ, बकरी को और भैंस के बच्चे को, क्योंकि इसको ठंडा हो जाएगा। उसके बाद जाती हूँ घर। अभी मम्मी नहीं आई क्योंकि मम्मी को टाइम लग गया था, बैंक में था मम्मी का काम। और ये रहे हमारे बैल, एक ही है और एक अंदर है, अंदर वाला दिख नहीं रहा है क्योंकि वहाँ अंधेरा और खैर को मैं बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। अंदर वाला वो काला है, उसका बस सफ़ेद सफ़ेद मुंह चमक रहा है बस, और कुछ नहीं। और एक ही है। तो चलो अब चलती हूँ मैं घर। उसके बाद का क्या होगा कि घर में खाना खुना बनाऊँगी, तो देखते हैं क्या बनाते हैं, क्या होता है आगे का, आगे देखना। तो आग भी जला दिया दोस्तों मैंने, और आज बना रही हूँ मैं मूली और आलू की सब्ज़ी इकट्ठा करके। मेरे पे ना आग जलाते जलाते मुँह सा भी लग गया काला। तो आलू और उसकी सब्ज़ी बना रही हूँ। मम्मी तो बोल रही थी कैसी होती है, क्योंकि हम आलू मिक्स करके कभी नहीं बनाते हैं, बस मूली की सब्ज़ी बनाते हैं। पर अब देहरादून में मैं आलू मिक्स करके भी बनाने लग गई थी, तो आज चलो मम्मी लोगों को भी खिलाती हूँ इसी की सब्ज़ी। तो कैसी होगी वो तो वही जाना है फिर। पर थोड़ी देर में धुआं भी होने वाला है यहाँ, तो चलो मैं बनाती हूँ जल्दी जल्दी सब्ज़ी। और अभी थोड़ा बर्तन वगैरह हैं धोने के लिए, पहले वो धो लेती हूँ, पानी भर लेती हूँ, क्योंकि गौशाला से मैं लेट में आई, घास काटने गई थी तो लेट हो गई थी। मम्मी भी आ गई, तो मम्मी अभी गौशाला गई है, अंधेरा हो गया बाहर। तो तब तक जब तक मम्मी आती तब तक मैं चाय बना देती हूँ, क्योंकि ये लोग पीते हैं अभी चाय। और मैं काटती हूँ सब्ज़ी, पहले धोती हूँ बर्तन, तब बनाऊँगी रोटी। रोटी तो मिल के बनाएंगे मम्मी मैं और भाई, जो भी बनाएंगे। कल तो मैंने और मेरे बड़े वाले भाई ने बनाई थी रोटी, उसने बेला और मैंने वो की थी, पकाई थी। तो चलो खाना मैं बना लूँगी, और इसी के साथ अपना आज का ब्लॉग यहीं पे एंड कर देती हूँ, क्योंकि ना बहुत लंबा जा रहा है ब्लॉग। तो आई होप आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना। मिलूँगी जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। बाय बाय।